हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुलश्रेष्ठ हमारे चैनल या हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो के माध्यम से आपके सामने आज जो वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो वीडियो है, उस वीडियो का टॉपिक है बेरिंग। मतलब आज का वीडियो हमारा मुख्य बेरिंग के लिए है कि बेरिंग क्या होते हैं, बेरिंग किस प्रकार यूज़ किए जाते हैं, बेरिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बेरिंग। बेरिंग को हिंदी में सहनशीलता के नाम से जाना जाता है। बेरिंग का हिंदी मतलब सहनशीलता होता है। बेरिंग होता क्या है दोस्तों? बेरिंग किसे कहते हैं? तो बेरिंग है हमारा एक साधन, एक यांत्रिक युक्ति। बेरिंग हमारा एक साधन होता है जिसका प्रयोग लंबी लंबी शाफ्टों को सहारा देने के लिए किया जाता है। बेरिंग का प्रयोग शाफ्टों को स्वतंत्रता पूर्वक चलाने के लिए किया जाता है। बेरिंग का यूज़ घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। बेरिंग का यूज़ स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। बेरिंग का यूज़ शाफ्टों को पकड़ने व गाइड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, बेरिंग होता क्या है? बेरिंग एक साधन या यांत्रिक युक्ति होती है, एक मैकेनिकल तरीका होता है जिसका यूज़ लंबी लंबी शाफ्टों को सहारा देने के लिए, शाफ्टों को स्वतंत्रता पूर्वक चलाने के लिए, स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करने के लिए, शाफ्टों को पकड़ने व गाइड करने के लिए व घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया है कि बेरिंग एक साधन होता है, बेरिंग एक यांत्रिक युक्ति होती है। आपको उसके यूज़ भी पता चल गए कि बेरिंग का जो यूज़ किया जाता है वो इन 5 पॉइंटों पर आधारित है कि लंबी लंबी शाफ्टों को सहारा देना, शाफ्टों को स्वतंत्रता पूर्वक चलाना, घर्षण को कम करना, स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करना और शाफ्टों को पकड़ना व गाइड करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि टाइप्स ऑफ बेरिंग, कि बेरिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, बेरिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक बेरिंग घर्षण वाले बेरिंग कहलाते हैं जिन्हें फ्रिक्शन बेरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा बेरिंग दोस्तों बिना घर्षण वाले बेरिंग कहलाते हैं जिन्हें एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, क्या होते हैं फ्रिक्शन बेरिंग, क्या होते हैं एंटी फ्रिक्शन बेरिंग? तो दोस्तों, इसके आगे पहला टाइप्स है हमारा कि घर्षण बेरिंग। दोस्तों, घर्षण बेरिंग कहते किसे? क्वेश्चन हमारे सामने पूछा जाता है कि कौन से बेरिंग घर्षण बेरिंग कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसका एक सिंपल सा एक परिभाषा है कि घर्षण बेरिंग वह बेरिंग होते हैं जिनमें शाफ्ट का सीधे संपर्क बेरिंग के साथ होता है। कहने का मतलब वह बेरिंग घर्षण बेरिंग कहलाते हैं जिनमें शाफ्ट व बेरिंग सीधे संपर्क में होते हैं। दोस्तों, घर्षण वाले बेरिंग उन बेरिंग को बोला जाता है जिसमें शाफ्ट का सीधा संपर्क बेरिंग के साथ होता है। मतलब शाफ्ट का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बेरिंग के अंदर फिट होता है। तो जब शाफ्ट किसी बेरिंग के अंदर रोटेट करता है, घूमता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क होने के कारण उनके बीच में घर्षण पैदा होती है। इस प्रकार के बेरिंग को हम घर्षण वाले बेरिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसके टाइप्स हैं
कि घर्षण वाली बेरिंग कितने प्रकार के होते हैं। का घर्षण वाला पहला बेरिंग होता है सॉलिड बेरिंग, दूसरा बेरिंग होता है खा बुश बेरिंग, तीसरा बेरिंग होता है गा सेल बेरिंग, चौथा बेरिंग होता है घा स्प्लिट बेरिंग। दोस्तों घर्षण बेरिंग 4 टाइप के होते हैं। घर्षण बेरिंग के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट प्रकार है सॉलिड बेरिंग, दूसरा प्रकार है बुश बेरिंग, तीसरा प्रकार है सेल बेरिंग और चौथा प्रकार है स्प्लिट बेरिंग। दोस्तों अगर हम सिंपली भाषा में बात करें तो ऐसे बेरिंग सॉलिड बेरिंग कहलाते हैं जो पूरे के पूरी बेरिंग एक ही धातु का बना हो। ऐसा बेरिंग जो पूरा का पूरा एक ही धातु का बना होता है, ऐसे बेरिंग को हम सॉलिड बेरिंग के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूं। सॉलिड बेरिंग, ये हमारे सॉलिड बेरिंग का चित्र है। ऐसा बेरिंग जो पूरा का पूरा एक ही धातु का बना हो, उस बेरिंग को हम सॉलिड बेरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा बेरिंग है दोस्तों बुश बेरिंग। बुश बेरिंग किसे कहते हैं? होता है ऐसा बेरिंग, ऐसा सॉलिड बेरिंग जिसके अंदर बुश लगा हो, ऐसे सॉलिड बेरिंग को हम बुश बेरिंग के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब बुश बेरिंग के अंदर, इसमें बेरिंग के अंदर बुश फिट किया जाता है। ऐसा बेरिंग जिस बेरिंग के अंदर बुश फिट किया जाता है, ऐसा सॉलिड बेरिंग बुश बेरिंग के नाम से जाना जाता है। अगर इसी बेरिंग के अंदर एक बुश लगा दिया जाए दोस्तों, तो ऐसे बेरिंग को हम बुश बेरिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा घर्षण वाला बेरिंग है दोस्तों सेल बेरिंग। सेल बेरिंग किसे कहते हैं? तो इस प्रकार का बेरिंग सेल बेरिंग कहलाता है जिसके अंदर वाइट मेटल या बेबिट मेटल की लाइनिंग की जाती है। जिस प्रकार से हमने सॉलिड बेरिंग के अंदर एक बुश लगाया, ठीक उसी प्रकार से हम सॉलिड बेरिंग के अंदर एक लेयर लगाते हैं जो 3 से 4-5 mm मोटी होती है। उस लेयर में बुश की जगह लेयर का इस्तेमाल करते हैं, 3 से 4-5 mm मोटी होती है। उसमें बुश की जगह वाइट मेटल और बेबिट मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए सेल बेरिंग को वाइट मेटल बेरिंग या बेबिट मेटल बेरिंग भी बोलते हैं। कहने का मतलब सेल बेरिंग ऐसा बेरिंग जो वाइट मेटल और बेबिट मेटल से बना होता है, उस बेरिंग को हम सेल बेरिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बेरिंग है जो 2 भागों में बना होता है, 2 पीस में बना होता है। तो इसका एक पीस ऊपर का और दूसरा इसमें वाइट मेटल और बेबिट मेटल की लाइनिंग की जाती है, मटेरियल भरा जाता है, उसे लाइनिंग करना बोलते हैं। तो उसे सेल बेरिंग के नाम से जानते हैं। एक वाइट मेटल की लेयर होती है, ऊपर कास्ट आयरन का बेरिंग होता है। ऐसे 2 मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बोला जाता है कि उस बेरिंग का नाम बताइए जो 2 पीस या 2 भागों में बना होता है, 2 मटेरियल से बना होता है, उसे हम
सेल बेरिंग के नाम से जानते हैं। चौथा है दोस्तों स्प्लिट बेरिंग। इसको मुख्य रूप से कहा जाता है कि वह बेरिंग जो दो भागों में बना होता है, दो भागों में बना बेरिंग स्प्लिट बेरिंग कहलाता है। तो स्प्लिट बेरिंग दो भागों से बने बेरिंग को बोला जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बेरिंग से, क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि दो भागों में कौन सा बेरिंग बना होता है। तो सर्वप्रथम हम स्प्लिट बेरिंग को फोकस करते हैं। जब स्प्लिट बेरिंग नहीं होता उस समय हम सेल बेरिंग को आंसर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेरिंग के दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक घर्षण वाले बेरिंग और एक बिना घर्षण वाले बेरिंग। हम बात कर रहे हैं घर्षण वाले बेरिंग कौन से होते हैं। तो ऐसे बेरिंग जिनमें शाफ्ट और होल का संपर्क प्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब शाफ्ट और होल ज़्यादा से ज़्यादा एरिया शाफ्ट का होल के संपर्क में रहता है, तो इन दोनों के बीच में घर्षण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार के बेरिंग घर्षण वाले बेरिंग कहलाते हैं। ये बेरिंग चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड बेरिंग, दूसरा होता है बुश बेरिंग, तीसरा होता है सेल बेरिंग, चौथा होता है स्प्लिट बेरिंग। तो सॉलिड बेरिंग किसे कहते हैं दोस्तों? सॉलिड बेरिंग उस बेरिंग को कहते हैं जो पूरा का पूरा एक ही धातु का बना होता है। दूसरा बुश बेरिंग किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा बेरिंग जो सॉलिड बेरिंग में एक बुश लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब सॉलिड बेरिंग में जब बुश लगा दिया जाता है तो उस बेरिंग को सॉलिड बेरिंग ना कह के बुश बेरिंग का नाम दिया जाता है। तीसरा है अगर हम बुश के स्थान पर वाइट मेटल और विविड मेटल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो वह बेरिंग हमारा सेल बेरिंग कहलाता है। यानी नंबर 3 टाइप्स, नंबर 3 सेल बेरिंग। और चौथा ऐसा कौन सा बेरिंग है जो दो भागों में बना होता है, उसे हम स्प्लिट बेरिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों सेकेंड पोर्शन है हमारा बिना घर्षण वाले बेरिंग। बिना घर्षण वाले बेरिंग। दोस्तों टाइप नंबर 2 है बिना घर्षण वाले बेरिंग। बिना घर्षण वाले बेरिंग कौन से होते हैं? वह बेरिंग जिसमें शाफ्ट और बेरिंग का आपसी संपर्क कम से कम हो। शाफ्ट और बेरिंग का आपसी संपर्क कम से कम हो। इनके आपसी संपर्क के लिए बॉल या रोलर का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे बेरिंग बिना घर्षण वाले बेरिंग कहलाते हैं। तो दोस्तों बिना घर्षण वाले बेरिंग किसे कहते हैं? ऐसे बेरिंग जिसमें शाफ्ट का बेरिंग के साथ संपर्क या तो बॉल के द्वारा होता है या रोलर के द्वारा होता है। मतलब कहने का ये है कि शाफ्ट और बेरिंग आपस में जो संपर्क में आते हैं वो बहुत कम एरिया में संपर्क में आते हैं। बॉल के एक बिंदु द्वारा, रोलर की एक लाइन द्वारा संपर्क में आते हैं। इसलिए इस बेरिंग में घर्षण कम होता है, इसलिए इसको हम बिना घर्षण वाले बेरिंग के नाम से जानते हैं। इसके जो टाइप्स हैं, नंबर 1 का रोलर बेरिंग,
नंबर 2 खा बॉल बेरिंग। दोस्तों बिना घर्षण वाले बेरिंग दो प्रकार के होते हैं। इसे एक बॉल बेरिंग के नाम से जाना जाता है, दूसरा रोलर बेरिंग के नाम से जाना जाता है। अब बॉल बेरिंग क्या होते हैं, रोलर बेरिंग क्या होते हैं? ऐसे बेरिंग जिनमें संपर्क रोलर के द्वारा होता है, हो वह संपर्क एरिया एक लाइन होती है, ऐसे बेरिंग को रोलर बेरिंग कहते हैं। तो दोस्तों बॉल बेरिंग किसे कहते हैं? ऐसा बेरिंग जिनमें शाफ्ट और बेरिंग के बीच संपर्क बॉल द्वारा हो, वह संपर्क एरिया एक बिंदु हो, ऐसे बेरिंग को हम बॉल बेरिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों बिना घर्षण वाले बेरिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला बेरिंग है रोलर बेरिंग, दूसरा बेरिंग है बॉल बेरिंग। और बिना घर्षण वाले बेरिंग जिसमें शाफ्ट और बेरिंग के बीच संपर्क कम से कम हो। जब संपर्क कम से कम होगा तो दोस्तों घर्षण भी कम होगा, इसलिए इनको बिना घर्षण वाले बेरिंग के नाम से जानते हैं। तो संपर्क कम से कम कराने में जो बेरिंग के अंदर मदद करते हैं वो या रोलर करते हैं या बॉल करते हैं। तो इस प्रकार से इसको आधार मानकर बेरिंग दो प्रकार के होते हैं। बिना घर्षण वाले बेरिंग दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 रोलर बेरिंग और नंबर 2 बॉल बेरिंग। अब बात आती है कि रोलर बेरिंग किसे कहते हैं? ऐसे बेरिंग जिनमें रोलिंग का काम, घूमने का काम रोलर करते हो, उन बेरिंग को रोलर बेरिंग कहते हैं। तथा उनका संपर्क शाफ्ट और बेरिंग का कराने का कार्य रोलर करते हैं। और रोलर में जो संपर्क एरिया होता है वो एक लाइन होती है, इसलिए इसको हम रोलर बेरिंग के नाम से जानते हैं, बिना घर्षण वाले बेरिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा बेरिंग है बॉल बेरिंग। इसमें संपर्क शाफ्ट और बेरिंग का कराने का कार्य बॉल करती है, और बॉल का जो संपर्क एरिया होता है वो एक बिंदु होता है, इसलिए कम से कम संपर्क होता है, इसलिए हम इसे बॉल बेरिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पहला था रोलर बेरिंग, दूसरा था बॉल बेरिंग। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो में हमने आपको बेरिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी है। दोस्तों आप हमें कमेंट्स करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेरिंग के बारे में जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है हम उनका जवाब देंगे दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों बेरिंग के MCQ, बेरिंग के चैप्टर के बाद बेरिंग के MCQ भी हम लगातार आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बेरिंग था। धन्यवाद दोस्तों, जो भी आपके कमेंट्स हो वो हम तक पहुँचाएँ। थैंक यू।